हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं आपके बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य का न्यू बैच का क्लास 2024-25 के स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए, वैसे आने वाले वर्षों में अगर कोई भी स्टूडेंट्स हिंदी गद्य पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर में, तो उनके लिए भी यही यूनिट्स होंगी, यही टॉपिक होंगे, क्योंकि सिलेबस तो आपका सेम होगा वही हर साल NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो है सभी यूनिवर्सिटी का। तो हिंदी का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक दे दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए बिना देर किए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ना है, जिसमें आपको कहानी, उपन्यास, जितनी भी तरह की हिंदी गद्य की विधाएं हैं उनका उद्भव और विकास के बारे में पढ़ना है, जो मैं सिलेबस के टाइम ही डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में हम हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कवर करेंगे। एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे इसलिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सारा एक में करेंगे तो कई घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो ऐसे तो बस आपका वीडियो 10 से 15, 16, 20 मिनट तक का ही जाएगा, तो बहुत बड़ा नहीं है। इतना तो आपको हर हाल में पढ़ना होगा, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो पूरी क्लास आप करे रहेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता हो या सब्जेक्टिव होता हो, पूरी क्लास करे रहेंगे तो कहीं से क्वेश्चन आ जाए आप इजीली पूरा अटेम्प्ट कर लोगे। इसलिए फुल क्लास किया कीजिए, मैं हर सब्जेक्ट की पूरी क्लास करवा देती हूँ। तो हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, तो हम बात करें जो कहानी का इतिहास है अति प्राचीन है, यानी बहुत पुराना है। और संभवतः मानव जो सभ्यता है, मानव सभ्यता के विकास के साथ ही कहानी कहने सुनने की बात चल पड़ी थी। देखिए, बहुत पुराने ज़माने में क्या होता था, जब थोड़ा अंधेरा होता था, कितने सारे लोग, पहले गांव होता था, मतलब गांव तो आज भी होते हैं मगर पहले का माहौल ही दूसरा होता था। हर कोई इकट्ठा बैठ के चाहे पेड़ के नीचे या फिर कहीं बातें करते थे, और उसमें कोई एक व्यक्ति जो बूढ़े होते थे, बड़े होते थे, वो कहानियाँ सुनाते थे। तो हर कोई बैठ के, बच्चा बड़ा सब बैठ के सुना करते थे, कुछ इस तरह। तो इसीलिए कहा गया है कि जो कहानी सुनने की बात है ना, कहने सुनने की, वो बहुत प्राचीन समय से है। साहित्य में कहानी एक लोकप्रिय विधा मानी जाती है। बहुत अच्छी विधा है, हम सभी कहानी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। आप लोग भी हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कहानी एक विशेषता इसी में है, कहानी की विशेषता इसी में है कि प्रबंध, काव्य, नाटक, उपन्यास आदि सभी में कोई ना कोई कथा रहती है। यानी कहानी की एक विशेषता ये भी है, कहानी तो एक कहानी होती ही है। उसके अलावा अगर आप नाटक पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, कोई भी हिंदी की विधा पढ़ें, तो उसमें भी स्टोरी ही होती है ना कोई। तो समझ रहे हैं ना आप बात को? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए, पहला आपका हेडिंग है हिंदी कहानी का उद्भव। यहाँ से आप नोट करते रहिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। हिंदी कहानी का उद्भव गद्य की विधा के विकास के साथ ही कहानी का भी विकास भारतेंदु युग से ही माना जाता है। भारतेंदु युग से ही शुरुआत मानी जाती है इसकी, परंतु कहानी प्राचीन वाङ्मय का अंग भी रही है, क्योंकि प्राचीन समय से ये कहने सुनने की वो है। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण, रामायण या महाभारत आदि में कथाएं भरी पड़ी हैं, और बौद्ध जातक, पंचतंत्र, हितोपदेश, वृहत कथा, साहित्य संवाद, वैताल, पंचविंशतिका, शुक सप्तशती, सिंहासन द्वात्रिंशन शतिका, दशकुमार चरित आदि में कथाएं ही हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि इन सभी के अंदर कहानियाँ आपको मिलेंगी, सभी में कहानियाँ भरी हुई हैं एकदम। ब्रजभाषा गद्य में 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता भी उपलब्ध है। अब देखिए, ब्रज गद्य में 252 वैष्णव की वार्ता है और 84 वैष्णव की वार्ता अवेलेबल है। ये हमारे विचार से हिंदी गद्य में प्रथम लिखित कहानियाँ हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे ख्याल से ये जो कहानियाँ हैं हिंदी की पहली लिखित कहानियाँ हैं, और यह बात दूसरी है कि इन्हें जीवन चरित्र भी मान लिया गया है। कहीं ना कहीं इन्हें कहानी भी माना जाता है और कहीं ना कहीं किन्हीं का जीवन चरित्र यानी कैरेक्टर स्केच माना जाता है। तो इसके बाद नासी, केतो, पाख्यान और वैताल, पच्चीसी
की भी चर्चा है। यानी यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि किसे हिंदी कहानी मानी जाती है, तो इसलिए जो दूसरा आप पॉइंट देखेंगे यहाँ पर देखिए, हिंदी की प्रथम कहानी, यानी इसमें आप पढ़ेंगे कि किसे हिंदी की प्रथम कहानी माना गया। फिर तो देखिए, कुछ विद्वान इंशाअल्लाह खां की कहानी है, रानी केतकी की कहानी को हिंदी की कहानी मानते हैं, पर कुछ यह कहकर आपत्ति करते हैं कि इसमें कहानी के तत्वों का अभाव है। देखिए, बात करें विद्वानों के मतों की, तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो आप देखेंगे कि किसी में विद्वान किसी बात को लेकर कहते हैं हाँ ये चीज़ ठीक है। अब जैसे कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि इंशाअल्लाह खां के द्वारा लिखी गई जो कहानी है रानी केतकी की कहानी, वो हिंदी की पहली कहानी है। लेकिन कुछ जो विद्वान हैं वो इस बात पर क्या करते हैं, आलोचना करते हुए कहते हैं कि नहीं, रानी केतकी की कहानी में कहानी के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो नहीं हैं, तो हम कैसे कहें कि वो हिंदी की पहली कहानी है। आचार्य शुक्ल सरस्वती में प्रकाशित किशोरलाल गोस्वामी की इंदुमती को पहली कहानी मानते हैं, जो 1900 में प्रकाशित हुई थी इंदुमती, जिसको लिखा था किशोरलाल गोस्वामी ने। तो आचार्य शुक्ल इसको कहते हैं कि ये हिंदी की पहली कहानी है। इसके बाद 1903 में शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय और 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली प्रकाशित हुई। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पर कहते हैं कि शुक्ल की कहानी आधुनिकता के लक्षण से युक्त अवश्य थी और किशोरलाल की पूर्व प्रकाशित दोनों कहानियों से श्रेष्ठ भी थी। फिर भी दुलाई वाली में जैसा निखार है वैसा इनमें नहीं है और आधुनिक साहित्यिकता की दृष्टि से दुलाई वाली ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। तो अब देखिए, ये कौन कहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग दुलाई वाली पहली कहानी है हिंदी की। इसका कथानक सामान्य जीवन से लिया गया है। तो देखिए, तीसरा आपका पॉइंट आ जाता है कहानी की विकास यात्रा। कहानी का उद्भव हो चुका भारतीय हिंदू युग से और अलग अलग विद्वान अलग अलग कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अब हम देखेंगे किस युग में किस तरह से कहानी का विकास हुआ, उसकी किस तरह से विकास होता गया और किन किन लेखकों ने कहानी को लिखा। तो प्रसाद युग की हम बात सबसे पहले करेंगे। यह उत्थान 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रसाद की कहानी ग्राम से माना जाता है कि यहाँ से हिंदी कहानी का विकास शुरू हो गया और इस कहानी में प्रसाद ने ऋण की समस्या को उभार कर मानव व्यापार की व्यंजना का सजीव चित्रण किया है। और ऋण जो लिया जाता है, उधार जो लिया जाता है, उसकी समस्या को इसमें उन्होंने दिखाया है प्रसाद जी ने। और देखिए, चंदा, तानसेन, रसिया बालम, मदन मृणालिनी आदि अन्य कहानियाँ भी प्रकाशित हुई हैं इस युग में, प्रसाद युग में। और देखिए, इसी युग में यानी प्रसाद युग में प्रमुख कहानीकार जो थे उनका नाम नोट कीजिए। विश्वम्भरनाथ कौशिक, इनकी कहानी ब्रैकेट में लिखी हुई है रक्षाबंधन और ताड़। राजा राधिकार मन प्रसाद सिंह, इनकी कहानी कानों की कंगना। ज्वाला प्रसाद शर्मा की विधवा या फिर तस्कर। गुलेरी जी की उसने कहा था। प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। जीपी श्रीवास्तव की कहानी हास्य प्रधान पिकनिक। वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई। मैथिली शरण गुप्त की नकली किला। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की दुखवा मैं कासे कहूँ सजनी आदि हैं। अब यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इतना पैराग्राफ आपके लिए। हिंदी के प्रसाद युग में ये महान लेखक थे और इनकी ये कहानियाँ थीं। यहाँ से कहानी की यात्रा शुरू हो चुकी। प्रसाद युग के बाद हम देखेंगे प्रेमचंद युग में कौन सी कहानियाँ और कौन से लेखक थे जिन्होंने कहानी को और भी ज़्यादा विकसित किया और कहानी को लिखा और उसकी यात्रा को आगे बढ़ाया। सन 1916 में प्रकाशित प्रेमचंद की कहानी थी पंच परमेश्वर। तो पंच परमेश्वर ने कहानी को एक नया रूप दिया। प्रेमचंद को तो हम सभी जानते हैं, हिंदी में कितने ज़्यादा ये लोकप्रिय हैं। इनके उपन्यास, कहानी, सारी चीज़ें बहुत अच्छे होते हैं।
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह कहानी मनुष्य जीवन की यथार्थ जटिलताओं के भीतर से निकलकर उसकी यथार्थ समस्याओं को छूती दिखाई देती है। कौन सी कहानी? प्रेमचंद की कहानी। पंच परमेश्वर की बात हो रही है यहाँ, और सत्य को स्वीकार करने की उस महिमामयी क्षमता का परिचय देती है। पंच परमेश्वर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें सत्य को स्वीकार करने की क्षमता के बारे में भी दिखाया जाता है, जो अनेक व्यवधानों के कारण सहज ही नहीं दिखाई देती। प्रेमचंद युग में प्रसाद और प्रेमचंद दोनों ही सम्मिलित श्रेष्ठता की छाप हैं। प्रेमचंद युग में प्रसाद और प्रेमचंद बहुत ही लोकप्रिय लेखक रहे, जिन्होंने अच्छी अच्छी कहानियों को लिखा। प्रसाद जी की आकाशदीप, पुरस्कार या देवरेत जैसी श्रेष्ठ कहानियाँ सामने आईं, और प्रेमचंद्र जी की कहानियों की तो गणना करना ही संभव नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी कहानियों को लिखा और विकसित किया, उसकी बात हम क्या ही करें। इनका नाम तो सदैव ऊपर ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रेमचंद युग में प्रसाद जी और प्रेमचंद जी बहुत लोकप्रिय और श्रेष्ठ लेखक रहे कहानियों के। इस युग में अनेक कहानीकार सामने आए। याद रखिएगा, प्रसाद प्रेमचंद सबसे अलग, सबसे श्रेष्ठ प्रेमचंद युग के। उनके अलावा अनेक कहानीकार आए जिन्होंने कहानियाँ लिखी, जिसमें से अति विशिष्ट हैं सुदर्शन, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, शिवपूजन सहाय, राय कृष्णदास, चंडी प्रसाद, हृदयेश पंत, निराला, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, जयदेंद्र कुमार, भगवती प्रसाद वाजपेयी, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, नवीन, वृंदावन लाल वर्मा, विनोद शंकर व्यास, ईला चंद्र जोशी आदि हैं। तो ये महत्वपूर्ण लेखक हैं प्रेमचंद युग के, जिन्होंने कहानी को लिखा। यहाँ पर जय किशन प्रसाद खंडेलवाल के अनुसार डेफिनेशन है, आप इनको पढ़ लीजिएगा और आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रेमचंदोत्तर युग में कहानीकार कौन थे। और यह युग नवीन शैली के उत्थान का काल माना जाता है कि इस युग में कहानी की नई नई शैली निकली, नई नई शैली का उदय हुआ। मनोविश्लेषणात्मक शैली की कहानियाँ इस युग में आईं, जिसमें जैनेंद्र कुमार, ईलाचंद्र जोशी और अज्ञ जी ने कहानियाँ लिखी और बहुत विकसित किया कहानियों को। इस युग में रोमानी कहानियों का भी निर्माण हुआ, जिनके लेखकों में अश्क पहाड़ी, धर्मवीर भारती, श्री राम शमी, शंभुनाथ सिंह, आरसी प्रसाद सिंह, देवी दयाल चतुर्वेदी, बलवंत सिंह आदि उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने रोमानी कहानियाँ लिखी प्रेमचंदोत्तर युग में। समाजवादी विचारधारा को लेकर भी कहानियों का एक वर्ग सामने आता है प्रेमचंदोत्तर युग में, और इसमें प्रमुख लेखक थे यशपाल जी, राहुल जी, रांगे राघव जी, कृष्णचंद जी, अमृतलाल नागर जी, ख्वाजा अहमद अब्बास जी, अमृत राय, नरेंद्र शर्मा जी, विष्णु प्रभाकर माचवे जी, उपेंद्र नाथ अश्क जी, भगवत शरण उपाध्याय आदि, जो समाजवादी विचारधारा को लेकर कहानियाँ लिखते हैं प्रेमचंदोत्तर युग में। तो इनके नाम भी आप याद रखिएगा, ये सारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके यूनिट नंबर 1 का जो एक टॉपिक है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास देखेंगे, और इसी तरह एक क्रम में आपकी सारी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी चैनल पर। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने BA के ऑल सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई करने को मिलेगी।